बोलो राजा रामचंद्र की जय। कुछ लोग सिर्फ जन्म लेते हैं और एक दिन इस दुनिया से चले जाते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपने इस जीवन से इतिहास लिख जाते हैं। वे शरीर से भले ही चले जाएं, लेकिन अपनी मातृभूमि की मिट्टी में हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। आज की कहानी एक ऐसे ही वीर सपूत की है, अमर शहीद राकेश नेहरा जी। राजस्थान की वीर भूमि नागौर जिले के लाडनू क्षेत्र का एक छोटा सा गांव बाढ़ समझ। शायद इस गांव को कभी ये अंदाजा भी नहीं रहा होगा कि एक दिन यही मिट्टी भारत माता को ऐसा बेटा देगी जिसका नाम आने वाली पीढ़ियां गर्व से लेंगी। यही जन्म हुआ राकेश नेहरा जी का। उनके पिता श्री मांगीलाल जी और माता श्रीमती परमेश्वरी देवी ने अपने बेटे को ईमानदारी, मेहनत और देश प्रेम के संस्कार दिए। बचपन से ही राकेश नेहरा जी का झुकाव भारतीय सेना की ओर था। गांव के पूर्व सैनिक जब देश सेवा के अपने अनुभव सुनाते थे तो राकेश जी उन्हें बड़े ध्यान से सुना करते थे। उनकी आंखों में एक ही सपना था, एक दिन वर्दी पहनकर भारत माता की सेवा करना। समय बीता, मेहनत रंग लाई और उनका सपना सच हो गया। राकेश नेहरा जी सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ में बतौर सिपाही भर्ती हुए। उन्होंने जम्मू कश्मीर और पंजाब जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दी। बाद में उनकी तैनाती छत्तीसगढ़ के रायपुर क्षेत्र में हुई। मार्च 2016 की शुरुआत में राकेश जी अपने चचेरे भाई के विवाह में शामिल होने के लिए अपने गाँव बालसमंद आए। घर में खुशियों का माहौल था। माँ की आंखों में बेटे को देखकर सुकून था, पत्नी के चेहरे पर मुस्कान थी। बच्चे अपने पिता के साथ समय बिताकर खुश थे। लेकिन एक सैनिक की जिंदगी में परिवार से बड़ा केवल एक ही रिश्ता होता है, कर्तव्य। मार्च 4 को राकेश जी ने अपने माता पिता के चरण स्पर्श किए और परिवार से विदा ली। मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी वापस आऊंगा। किसे पता था ये मुस्कान, ये विदाई उनकी आखिरी विदाई होगी। राकेश नेहरा जी की ड्यूटी छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में थी। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला को घने जंगल, दुर्गम पहाड़ियां और नक्सलवादियों के गढ़ से भी जाना जाता है। सुरक्षा बलों को सूचना मिली कि छोटे बेटिया गांव के आसपास बड़ी संख्या में नक्सली छिपे हुए हैं। एक विशेष अभियान शुरू किया गया। इस अभियान में बीएसएफ की कई टीमें शामिल थी और उन्हीं टीमों में से एक नाम था कांस्टेबल राकेश नेहरा जी। बीएसएफ की 122वीं बटालियन की कमांडो टीम कांकेर जिला के बेचा घाट गांव के पास एक सूखे नाले को पार कर रही थी। रात के लगभग 2:15। चारों ओर गहरा अंधेरा और घना जंगल। सन्नाटा इतना गहरा कि जवानों के कदमों की आहट भी सुनाई दे रही थी। हर जवान पूरी सतर्कता के साथ आगे बढ़ रहा था। हर नजर अंधेरे को चीरने की कोशिश कर रही थी। टीम धीरे धीरे एक सूखे नाले को पार कर रही थी। तभी अचानक जंगल गोलियों की आवाज से गूंज उठा। नक्सलियों ने दोनों दिशाओं से भीषण फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भारतीय जवान पीछे हटने वालों में से नहीं थे। राकेश नेहरा जी और उनके साथियों ने तुरंत मोर्चा संभाला और दुश्मनों को करारा जवाब देना शुरू कर दिया। युद्ध जारी था। जवानों की हर गोली दुश्मन पर नहीं, बल्कि मातृभूमि की रक्षा के संकल्प पर चल रही थी। राकेश नेहरा जी की बंदूक लगातार दुश्मन की ओर दहाड़ रही थी। हर गोली के साथ उनका एक ही संकल्प था, अपने साथियों की रक्षा और अपने देश का सम्मान। भीषण मुठभेड़ के दौरान एक गोली आकर उनके सीने में लगी। दर्द असहनीय था, लेकिन उनका हौसला नहीं टूटा। उन्होंने पीछे हटने से इनकार कर दिया। घायल होने के बावजूद वे लगातार नक्सलियों पर जवाबी फायर करते रहे। उनकी इस बहादुरी से नक्सलियों के कदम डगमगा गए और वे पीछे हटने लगे। लेकिन जाते जाते उन्होंने एक और गोली चलाई। इस बार वह गोली राकेश नेहरा जी के सर में लगी। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने अपने साथियों को सुरक्षित निकालने का अवसर दिया। यही एक सैनिक का धर्म होता है, पहले देश, फिर साथी और सबसे आखिर में स्वयं। मुठभेड़ समाप्त होने के बाद घायल जवानों को तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। डॉक्टरों ने पूरी कोशिश की, लेकिन भारत माता का ये वीर सपूत हमेशा के लिए अमर हो चुका था। कांस्टेबल राकेश नेहरा जी ने मातृभूमि की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। उसी मुठभेड़ में उनके साथी जम्मू के चपरियाल निवासी 28 वर्षीय विजय कुमार जी भी वीरगति को प्राप्त हुए, जबकि अन्य जवान घायल हुए। उस दिन भारत माता ने अपने दो बहादुर बेटों को खो दिया, लेकिन उनका साहस, उनकी वीरता और उनका बलिदान हमेशा के लिए इतिहास में अमर हो गया। देश ने अपने वीर सपूत को खो दिया। एक माँ ने अपना बेटा, एक पत्नी ने अपना जीवन साथी और दो मासूम बच्चों ने अपने पिता का साया खो दिया। कुछ ही समय बाद तिरंगे में लिपटा वीर शहीद राकेश नेहरा जी का पार्थिव शरीर सोमवार सुबह हवाई मार्ग से राजस्थान के जोधपुर सिविल हवाई अड्डे पर लाया गया। वहां से पूरे सैन्य सम्मान के साथ उन्हें उनके पैतृक गांव बालसमंद ले जाया गया। शाम करीब 3:45 सेना की विशेष गाड़ी में तिरंगे से लिपटी शहीद की पार्थिव देह बालसमंद उनके घर पहुंची। शहीद पुत्र का पार्थिव देह देख मां परमेश्वरी देवी व पत्नी पूजा बेसुध हो गई। मौजूद परिजनों व रिश्तेदारों ने उन्हें हिम्मत दी। पार्थिव देह के साथ आए अधिकारियों और उनके दोस्तों ने बताया, नेहरा जी हिम्मत वाले थे। वह गोली लगने के बाद भी साथियों की जान बचाने के लिए नक्सलियों से लड़ते रहे। पार्थिव देह को घर के आंगन में देखकर पूरा गांव मौन हो गया। हर आंख नम थी,
हर सिर श्रद्धा से झुका हुआ था। माँ, पत्नी, परिजन और गांव के लोग अपने वीर बेटे को अंतिम बार देख रहे थे। दर्द गहरा था, लेकिन उस दर्द के साथ एक गर्व भी था। गर्व इस बात का कि इस मिट्टी के बेटे ने अपने प्राण देश के लिए न्यौछावर कर दिए। अंतिम यात्रा शुरू हुई। गांव की गलियों में हजारों लोग उमड़ पड़े। हर तरफ एक ही स्वर गूंज रहा था, जब तक सूरज चांद रहेगा, राकेश नेहरा तेरा नाम रहेगा। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, यह उस वीर सपूत के प्रति पूरे समाज की श्रद्धांजलि भी थी। अपने ही गांव की उस पावन धरती पर जहां उन्होंने बचपन बिताया था, उनके चाचा के खेत में पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। बड़े बेटे प्रियांशु उर्फ करसन ने शहीद पिता को मुखाग्नि दी। शहीद का दूसरा पुत्र अजीत उर्फ अंशु भी वहीं था। इससे पहले सेना के जवानों ने हवा में फायरिंग कर उन्हें अंतिम सलामी दी। इस मौके पर परिजन, रिश्तेदार, बाल सखाओं सहित सभी की आंखें नम हो गई। इस अंतिम विदाई में परिवार, ग्रामीण, पुलिस प्रशासन व सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी और जवान बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। अपने साथी को पूरे सैन्य सम्मान के साथ अंतिम सलामी दी। हथियारों की सलामी, झुके हुए सर और नम आंखें हर दृश्य ये बता रहा था कि एक सैनिक अपने साथी या देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर सकता है। परिवार ने भारी मन से अपने वीर बेटे को अंतिम विदाई दी। वह क्षण शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, लेकिन उसी क्षण राकेश नेहरा जी एक परिवार के सदस्य से आगे बढ़कर पूरे देश के वीर पुत्र बन गए। उनकी शहादत बाल समाज की पहचान बन गई और उनका नाम उस गांव के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए अमर हो गया। नेहरा जी के परिवार में पत्नी और 2 बेटे हैं। उस वक्त एक 7 साल का जबकि दूसरा मुश्किल से 2.5 साल का था। राकेश नेहरा जी का बेटा कहता है, मेरे पापा का नाम राकेश नेहरा है। वो शत्रुओं से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। मेरा भी सपना है कि मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊं और मेरे पापा का सपना पूरा करूं। मेरे साथ पढ़ने वाले साथियों को भी मैं ये कहूँगा कि वो भी इंडियन। हमारे पापा देश के लिए शत्रुओं से लोहा लेते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए, लेकिन हमें इस बात का गर्व है। अब हमारी बारी है। मैं भी इंडियन आर्मी में जाऊंगा और मेरे पापा का सपना पूरा करूंगा। मैं अपने साथियों को भी यही कहता हूं कि इंडियन आर्मी में जाएं और देश की रक्षा करें। सलाम है इस नन्हे से बच्चे के जज्बे को। कहते हैं कि एक वीर कभी नहीं मरता। एक सैनिक जब तक जीवित रहता है, जब तक उसका देश उसे याद रखता है। और बालसमंद गांव ने अपने इस वीर बेटे को आज भी अपने दिलों में जिंदा रखा हुआ है। वर्ष 2021 उनके गांव बालसमंद में अमर शहीद राकेश नेहरा जी की प्रतिमा स्थापित की गई। ये केवल पत्थर की एक मूर्ति नहीं है, एक माँ के साहस की पहचान है, एक पत्नी के त्याग की पहचान है, 2 बच्चों के गर्व की पहचान है और पूरे गांव के सम्मान की पहचान है। इस प्रतिमा की स्थापना के लिए गांव के लोगों ने अपने दिलों से योगदान दिया। किसी ने भूमि दी, किसी ने समय दिया और किसी ने श्रम। क्योंकि ये केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा का स्थान था। बालसमंद की सबसे सुंदर परंपरा आज भी जारी है। जब भी गांव में किसी घर में शादी होती है तो निमंत्रण रिश्तेदार के साथ साथ अपने वीर शहीद राकेश नेहरा जी को भी दिया जाता है। परिवार शादी का कार्ड लेकर उनकी प्रतिमा के पास आता है, श्रद्धा से उन्हें अर्पित करता है और आशीर्वाद लेकर विवाह की शुरुआत करता है। शायद यही किसी सैनिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान है। आज भी राकेश जी अपने गांव के हर सुख दुख में शामिल हैं। जब जय हिंदुस्तान इस पवित्र स्थान पर पहुंचा तो एक दृश्य ने दिल जीत लिया। प्रतिमा के आसपास पूरी साफ सफाई थी, पीने की पानी की व्यवस्था थी और हर आने जाने वाला व्यक्ति श्रद्धा से सिर झुकाकर उन्हें सलाम कर रहा था। उस पल यह महसूस हुआ कि शहीद कभी नहीं मरते, वे हर उस तिरंगे में जिंदा रहते हैं जो गर्व से लहराता है। हर उस बच्चे में जो शहीद की प्रतिमा को देखकर कहता है मैं भी अपने देश की सेवा करूंगा, और हर उस भारतीय के दिल में जो अपने सैनिकों का सम्मान करता है। आज जय हिंदुस्तानी पूरे देश की ओर से अमर शहीद राकेश नेहरा जी को सत सत नमन करता है। आपका बलिदान हम कभी नहीं भूलेंगे। एक सैनिक की सबसे बड़ी जीत ये नहीं है कि वह युद्ध जीत जाए, बल्कि ये है कि उसका देश उसे कभी ना भूले। अमर शहीद राकेश नेहरा जी की प्रतिमा का निर्माण केवल एक सरकारी कार्य नहीं था, बल्कि पूरे समाज के सहयोग से संभव हुआ। इस पुण्य कार्य के लिए भूमि दान करने वाले स्वर्गीय श्री इंद्रराम जी, श्रीमती मूली देवी व सुखदेव राज जी, सोनलाल जी, गोपाल जी, रामचंद्र जी एवं राम प्रकाश जी नेहरा का योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। प्रतिमा अनावरण के अवसर पर माननीय सांसद श्री हनुमान बेनीवाल जी, पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री CR चौधरी जी, पूर्व मंत्री श्री प्रेम सिंह बाजोर जी,
विधायक श्री मुकेश भाकर जी, ग्राम पंचायत बाढ़ समद के सरपंच श्री बेगाराम जी पूनिया, सीमा सुरक्षा बल के अधिकारी तथा गांव के अनेक नागरिक उपस्थित रहे। हर गांव की मिट्टी में एक कहानी छिपी है, हर तिरंगे के पीछे किसी का बलिदान है। हम फिर मिलेंगे एक और अनसुने वीर की कहानी के साथ। तब तक जय हिंदुस्तानी की ओर से अमर शहीद राकेश नेहरा जी और अमर शहीद विजय कुमार जी को कोटि कोटि नमन। आपका बलिदान राष्ट्र सदैव याद रखेगा। जय हिंद।